नमस्कार। एक बार फिर से आपका स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल लाइफ आफ्टर ट्रांसप्लांट में। तो जैसा कि आपने देखा, मैंने पिछले वीडियो में बताया कि मुझे किडनी की समस्या के बारे में जब पता चला था तो मैं घर से बाहर हॉस्टल में रहती थी। मैं अपनी पढ़ाई करती थी, गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन करती थी। और जब पता चला मुझे कि किडनी की समस्या है तो उसके बाद मैंने क्या क्या किया, ये सब बताने से पहले सबसे पहले तो मैं अपना फैमिली बैकग्राउंड बताना चाहूँगी। ये इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि एक साधारण सा फैमिली में अगर इतना बड़ा एक इंसिडेंट हो जाए तो लोगों को डिसीज़न ले पाना कितना मुश्किल होता है। जब मैं अपनी फैमिली के बैकग्राउंड के बारे में बताऊंगी तो आपको सुनकर हैरानी होगी। इसलिए आगे मेरी जो भी स्टोरी रहेगी वो सुनने से पहले मैं अपने फैमिली के बारे में बताती हूँ। मैं घर में सबसे छोटी हूँ, बहन में इकलौती हूँ और मेरे 2 बड़े भैया हैं और मेरे मम्मी पापा। जब मुझे किडनी की समस्या हुई थी तब हम लोग मात्र 5 फैमिली थे घर पे। और मेरे छोटे भैया और मैं हम लोग पढ़ाई करते थे और मेरे बड़े भैया एक छोटे मोटे जॉब कर रहे थे बेंगलोर में। नई नई जॉब लगी थी। मेरे पापा रिक्शा चालक और मेरी मम्मी घर का कामकाज संभालती थी। तो जैसे ही मुझे रांची में डॉक्टर ने बताया कि आपकी दोनों किडनियाँ फेल है तो ऐसा लगा जैसे घर पे पहाड़ टूट पड़ा है। हम लोग कोई डिसीज़न नहीं ले पा रहे थे कि हम लोग को क्या करना चाहिए। फिर किसी तरह से मेरे बड़े भैया को पता चला कि किडनी की समस्या का समाधान है। उससे उसका ट्रांसप्लांट किया जा सकता है या फिर डायलिसिस किया जा सकता है। तो उन्होंने हिम्मत दिया हम लोगों को कि किडनी की समस्या है तो ट्रांसप्लांट करवा सकते हैं या फिर डायलिसिस करवा सकते हैं, इसका इलाज है। फिर हम लोग वहाँ से वेलोर चले गए। वेलोर में फिर ट्रीटमेंट हुआ, मेरा बायोप्सी किया गया। यूरिया, क्रिएटिनिन, हीमोग्लोबिन, पोटेशियम, सोडियम, तरह तरह की जो टेस्ट होती है वो सब हुआ। किडनी बायोप्सी किया गया तो फाइनली डॉक्टर ने बताया कि हाँ, किडनी आपकी सिकुड़ गई है। और क्रिएटिनिन बहुत ज़्यादा भी नहीं बढ़ा था उस टाइम। क्रिएटिनिन मात्र 2.24 ऐसे ही था। तो उस टाइम मेरी स्थिति ऐसी भी नहीं थी कि तुरंत डायलिसिस करना पड़े या तुरंत ही ट्रांसप्लांट किया जा सके। तो डॉक्टरों ने मेडिसिन्स दिया था कि ये सब मेडिसिन चलेगा और हर महीने आके 1 महीने 2 महीने बाद आके दिखाना है। और खाने में बहुत परहेज़ बताया गया था। टमाटर नहीं खाना है, साग नहीं खाना है, ज़्यादा पानी नहीं पीना है, ज़्यादा नमक नहीं खाना है और ज़्यादा प्रोटीन नहीं लेना है क्योंकि प्रोटीन लीकेज भी हो रहा था। तरह तरह की पाबंदियाँ की गई थी, ये सब नहीं खाना है। तो एक तो इधर बीमारी का टेंशन, ऊपर से खान पान का परहेज़, तो मुझे बहुत प्रॉब्लम हो रही थी। मेरा वेट लॉस हो रहा था, बहुत वीकनेस आ रही थी। फिर हम लोग वेलोर से दिखा के बेंगलोर आ गए जहाँ मेरे भैया जॉब कर रहे थे। उस जगह पे रह रहे थे और दवाइयाँ ले रहे थे। और तरह तरह के लोग जब सुन रहे थे कि इसके किडनी के प्रॉब्लम है तो तरह तरह के सजेशन दे रहे थे। आयुर्वेद करो, होम्योपैथ करो, नेचुरोपैथ करो, मैग्नेट वाला ट्रीटमेंट करो, तो सीड्स से ट्रीटमेंट होता है वो करो, पतंजलि जाओ। लोगों ने क्या क्या नहीं बोला और हम लोगों ने क्या नहीं किया कि किडनी रिकवर हो जाएगी। हम लोगों ने सब कुछ ट्राई किया बट लास्ट में हमें जो काम आया वो है एलोपैथिक। मैं सब बताऊंगी, सारी जर्नी शेयर करूंगी। और डॉक्टरों ने ये भी बोला था कि हर वीक में आपको ब्लड टेस्ट कराते रहना है और चेक करते रहना है
कि इस बार क्रिएटिन और हीमोग्लोबिन यूरिया वगैरह कितना है, और 1 सप्ताह के बाद जब टेस्ट होगा तो हीमोग्लोबिन और यूरिया क्रिएटिन कितना रहेगा। तो हर बार हम लोग वो टेस्ट करवाते थे। और इरिथ्रोपोइटिन इंजेक्शन वो भी लेना पड़ता था, क्योंकि ब्लड की कमी होने लगी थी शरीर में, तो वो बहुत ज़रूरी था। इतना करने के बावजूद भी दिन ब दिन मेरी स्थिति बहुत ख़राब होती जा रही थी। फिर मैं वेलोर ना जाके बेंगलोर के ही डॉक्टर से दिखाना स्टार्ट कर दी। तो वहाँ पे भी मेडिसिन खा रही थी और ऐसे ही ज़िंदगी चल रही थी, रोना धोना टेंशन वेंशन ऐसे ही। फिर हम लोगों ने सोचा कि क्यों ना होम्योपैथ ट्राई किया जाए। तो रांची का एक डॉक्टर होम्योपैथ का था, उन्होंने बोला कि अगर आप मेरी मेडिसिन खाओगे मैं आपका किडनी ठीक कर दूँगा। हर महीने 10,000 से 12,000 रुपये वो लेता था और मेडिसिन कुरियर के द्वारा भेजता था। और उनका मेडिसिन भी खा के मैं टेस्ट करवाती थी, बट मुझे कुछ फ़ायदा नहीं दिख रहा था। और वो डॉक्टर भी इतना बड़ा ठग था कि वो बोल रहा था, आप ये समझ जाओ कि आपकी किडनी सही हो चुकी है, क्रिएटिनिन तो एक नंबर है, आप उस पर ध्यान मत दो। आपको ध्यान देना है कि आपको कैसा फ़ील हो रहा है। आप टमाटर खाओ, आप खाना खाओ, आप पूरा पानी पियो, स्वस्थ व्यक्ति की तरह एक नॉर्मल आदमी जैसे लाइफ जीता है वैसे आप जियो। आप सोच सकते हैं, कोई किडनी की बीमारी से लड़ रही है, कोई लड़की कोई बच्ची, और डॉक्टर ऐसा कॉन्फिडेंस दे दे, और उसकी बातों में आकर मैं खाना पीना सब स्टार्ट कर दी थी। उसका एक नुकसान मुझे क्या हुआ कि मैं पानी वानी पूरा पीना शुरू कर दी। पानी शरीर से निकलता नहीं था। किडनी की बीमारी जिसे रहती है उसे तो यूरिन आता नहीं है। उससे क्या हुआ, लंग्स में पानी भरने लगा था। इतना पानी भर गया कि मैं सांस नहीं ले पा रही थी, मुझे नींद नहीं आ रही थी। एक दिन की स्थिति तो ऐसी हो गई थी कि मेरी जान जाने वाली थी। मैं तड़प तड़प के चिल्ला रही थी कि बचाओ, कोई बचाओ। उस दिन मेरे फैमिली वाले मेरे साथ नहीं होते तो आज मैं दुनिया छोड़ चुकी होती। फिर मुझे तुरंत इमरजेंसी में एडमिट किया गया और फिर डॉक्टरों ने फाइनली मुझे मेरा डायलिसिस करके और लंग्स से पानी बाहर निकाल के मुझे बचाया। हम लोग पतंजलि भी गए। पतंजलि में भी डॉक्टर ने देखा, मेडिसिन दिया, खाए। नीम का छाल, पीपल का छाल, नीम का पत्ता, पीपल का पत्ता पीस के सुबह शाम उबाल के उसका छाल को पियो। लगभग 3 से 4 महीने हमने ये सब किया, बट मुझे कोई फ़ायदा नहीं दिख रहा था। फिर किसी ने बोला कि मैग्नेट से ट्रीटमेंट होता है। हाथ का कोई पॉइंट देख के उसमें मैग्नेट को चिपकाया जाता है। मेथी का सीड्स जो रहता है, मेथी दाना, उसको चिपकाया जाता है और उससे ट्रीटमेंट होता है। कितनों का किडनी ठीक हुआ है, आप एक बार ज़रूर जाओ, आप एक बार ज़रूर मिलो। हम लोगों ने वो भी किया और वो लोग पैसे भी बहुत ठगे हम लोग से। 1-1 लाख रुपया, 80-80 हज़ार रुपये एक साथ लिया कि मैं ठीक कर दूँगा। और हम लोग विश्वास करते गए। उन लोगों ने जो बोला हम लोगों ने सब किया, बट फ़ायदा नहीं दिखा। और उन लोगों के ही बात पे अगर रहते तो हो सकता है आज हम इस दुनिया में नहीं रहते। इसलिए सबसे पहले तो मैं ये बोलूँगी कि आप होम्योपैथ पे ध्यान मत दीजिए, आयुर्वेद पे ध्यान मत दीजिए। किसी भी तरह का कोई भी बताता है कि यहाँ वहाँ ये वो कराना, किसी पे ध्यान मत दीजिए। आप सिर्फ़ और सिर्फ एलोपैथिक का सहारा लीजिए। डॉक्टर जो बोलते हैं वो कीजिए। अगर डायलिसिस बोलते हैं तो डायलिसिस कीजिए, ट्रांसप्लांट बोलते हैं तो ट्रांसप्लांट कीजिए, लेकिन किसी भी तरह का आयुर्वेद में, नेचुरोपैथी में मत फंसिए, वरना वो आपको ले डूबेंगे। इस वीडियो के माध्यम से मैं आप लोगों को बस यही बताना चाह रही हूँ
कि किसी भी तरह का अफवाह में मत फंसिएगा। आप सिर्फ़ और सिर्फ एलोपैथिक में जाइए। किडनी की समस्या की बात कर रही हूँ मैं। किडनी की समस्या का सफल इलाज यही है कि आप या तो एलोपैथिक दिखाइए, एलोपैथिक के डॉक्टरों का कहना मानिए, डायलिसिस बोलते हैं तो डायलिसिस करवाइए, या ट्रांसप्लांट बोलते हैं तो ट्रांसप्लांट करवाइए। मैंने कितने लोगों को ऐसे देख चुका, मैं खुद झेल चुकी हूँ कि इन सब डॉक्टरों के साथ रहने से आपका कब द एंड हो जाएगा ये कहना मुश्किल है। इस वीडियो में मैं इतना ही बोलूँगी। आगे का और मैंने क्या क्या सफ़र किया है मैं शेयर करती रहूँगी। अभी के लिए इतना ही। धन्यवाद।